अगर हमारे पास कोई एक वायर है, इधर देखो एक वायर है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो किसी, तो ये वायर क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। अच्छा, कोई बच्चा कॉन्सेप्ट बताएगा कि इस वायर पे फोर्स का रीजन क्या होगा? फोर्स किस वजह से होगा? देखो करंट है तो इलेक्ट्रॉन से है। देखो जैसे मान लो इस वायर से करंट फ्लो, सुनो बच्चे, जब इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। जब चार्ज का फ्लो होगा तो इस वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जब इस वायर के आसपास फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो बाहर की फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगी, इस वजह से इस वायर पे क्या लगने लग जाएगा? फोर्स लगने लग जाएगा। और जो फोर्स लगता है ये हमने आपको बताया है, ये होता है ILB साइन थीटा। चाहे तो इसको बिल साइन थीटा कह सकते हो, क्योंकि बिल बोलना आसान होता है। आजकल जिंदगी बिल भरने में जा रही है लोगों की, इसलिए। ठीक है, वैसे तो बच्चे पूरी वायर के लिए हम लोग कंप्लीट नहीं निकालते हैं, एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं, बट फिलहाल मान लो एक पूरी वायर के लिए अगर ये फॉर्मूला है जिसमें I करंट हो गया, L लेंथ ऑफ वायर हो गई, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई और थीटा एंगल हो गया बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर इसे छोटे से एलिमेंट के लिए लिखें, जैसे मान लो ये पूरी वायर के लिए ना लिखें, एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, इसके लिए DL लेंथ का एलिमेंट के लिए लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू IDL B साइन थीटा। इस प्रकार से इसको हम स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखते हैं। अगर स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा। छोटा सा एलिमेंट रखा है उस पर फोर्स क्या होगा? स्मॉल फोर्स, और इसकी लेंथ भी क्या होगी? स्मॉल लेंथ होगी। ठीक है, I क्या होगा बच्चे? बोलो, करंट। B क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने वैल्यूज हमें पुट करनी है और इस समय निकालना है। तो देखो बच्चे, ये तो ठीक है, ये क्वांटिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, बट डायरेक्शन निकालें कैसे? डायरेक्शन किस प्रकार निकालें? क्योंकि आप लोग जब अपनी 10th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FMI, तो वहाँ पर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाली थी। तो यहाँ किस प्रकार डायरेक्शन निकालते हैं? तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? IDL क्रॉस B, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन में हेल्प करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम आपको कोई क्वेश्चन दें तो आप वायर पे जो फोर्स है वो दो प्रकार से निकाल सकते हो। कौन कौन से तरीके से बताओ? फ्लेमिंगो नहीं बच्चे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इधर देखो बच्चे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दो तरीके से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। किसकी डायरेक्शन? फोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, इस वायर पे फोर्स लगेगा और फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं बच्चे, देखो ऑल दो बेसिक तौर पे भी इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं और उसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन वायरेक्शन भी निकालने को दे देते हैं, ताकि वैल्यू भी आप निकाल लो, वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लो और डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, जैसे भी निकाल लो। तो अभी आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बच्चों हमें क्वेश्चन दे रखा है, कि करंट कैरिंग वायर फील्ड में रखी हुई है और ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब ये हवा में टंगी हुई है। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि इस पे नेट फोर्स क्या हो? फिलहाल क्या हो? जीरो हो। अब नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? जैसे मान लो एक वायर है, करंट अगर उस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स ILB जो है अगर ऊपर लग रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बाकी सारी वैल्यू दे रखी है कि वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वायर की लेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, उस एरिया में क्या है, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। हमें क्या पूछ रखा है? एक तो रॉड का मास कितना होगा, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखो जब डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हम बाद में निकालते रहेंगे, हमको ये पता है फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ये हमें कैसे पता चला फोर्स की डायरेक्शन ये होगी? बताओ।
किस ब्याह पे पता चला? क्योंकि सर ग्रेविटी से उसे नीचे खींचेगी। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी उसे क्या कर रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो वो रॉड तभी हवा में टंग सकती है जितना ग्रेविटी नीचे लग रही होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो हमको ये तो चीज़ अपने आप ही समझ में आ गई कि वैल्यू वाइज ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें इक्वेट कर देंगे। मास निकालना है हमको, जी को मान लो 10 ले लेते हैं, करंट कितना है मान लो, कितना है 2, लेंथ कितनी है 2 फील्ड, और ये 3 कितना हो जाएगा मास 1.2 kg। 1.2 kg का मास हो गया। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने पे। तो दो तरीके हैं, एक तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा तरीका है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं, फिर एक बार क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक काम करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं बच्चों, FMI। तो देखो बच्चे, करंट की डायरेक्शन भी फिलहाल इसमें मेंशन नहीं की गई है, इसमें भी दी नहीं है हमको, तो वो भी अगर है तो हम चाहें तो निकाल सकते हैं। कारण मतलब चाहें तो क्या हम निकाल ही सकते हैं उससे भी। कोई बच्चा बताएगा कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो बच्चे, कोई ऐसा है कि करंट की डायरेक्शन भी ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमको फोर्स की डायरेक्शन तो पता ही है। देखो, अगर बॉडी का वेट नीचे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये हमने कैसे जज किया? क्योंकि बॉडी हवा में टंग रही है। बॉडी हवा में तब टंग सकती है जब दोनों फोर्स क्या हो रहे हो, कैंसिल हो रहे हो। समझ में आया बच्चों? दोनों फोर्स जब कैंसिल एक दूसरे को कर रहे हो तभी बॉडी हवा में टंग सकती है। तो इसका मतलब FMI में से, देखो FMI में से फोर्स तो भैया लग रहा है ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो फिगर है ये 3D सी फिगर है। हमारे पास ये सिस्टम है ऐसा रखा हुआ है, ये जो सिस्टम है ऐसा रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? ऐसा। मान लो करंट की डायरेक्शन भी अगर मेंशन नहीं की गई है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं की, तो आप क्या है कि करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो और साथ में फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हो, FMI। तो जो फोर्स ऊपर लग रहा है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट किधर होना चाहिए? इधर। करंट इधर होना चाहिए। तो अगर करंट, जैसे मान लो ये हमारी वायर ऐसी रखी हुई है, कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, अगर करंट आउटवर्ड है, मतलब ऐसा आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? राइट साइड होगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं है तो एक दूसरा पेयर भी बन सकता है। क्या बन सकता है? दूसरा पेयर बन सकता, नहीं बन सकता? बनेगा नहीं बनेगा बताओ? चलो आपको 2 मिनट सोचने को देता हूँ। मान लो अगर हमें करंट की डायरेक्शन वायर की मेंशन नहीं की गई है, वायर ऐसे ये करंट, तो हमने एक केस ले लिया, फोर्स तो ऊपर है पक्का। अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? राइट साइड है। FMI, तो करंट क्या है? आउटवर्ड है। करंट क्या है? क्या और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हो? क्या ऐसा कोई और पॉसिबल सर्कमस्टांस हो सकता है इसमें? जैसे अगर करंट की डायरेक्शन मेंशन ही नहीं की गई है तो ऐसी पॉसिबिलिटी में करंट ऊपर हो सकता है, मतलब सॉरी फोर्स ऊपर हो सकता है। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, जैसे हमारी पहली पॉसिबिलिटी में हमने ये देखा करंट इधर आए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? करंट इनसाइड आए, फोर्स अभी भी ऊपर है। इधर देखो, फोर्स अभी भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर की जगह क्या हो गई? इधर। और करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई? रिवर्स हो गई, तब बिल्कुल चेंज हो गई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कमस्टांस में ये पॉसिबल है, ये वाला केस। और दूसरा क्या पॉसिबल है? जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो लेफ्ट साइड हो और करंट क्या हो? इनवर्ड हो। अब जैसे कई बच्चे पूछ सकते हैं लेना ही क्यों है? देखो बच्चे, हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको करंट की डायरेक्शन भी मेंशन नहीं की गई थी। अगर हमको, देखो 3 चीजें हैं, 2 की डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो एक आंसर प्रॉपर आ जाता है। आई बात समझ में? और अगर हमें यहाँ क्या किया गया है कि हमें दोनों ही डायरेक्शन नहीं दी गई हैं, तो हमें दोनों की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? जज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? नहीं आई? जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में मैं करंट की डायरेक्शन मेंशन ना करता। इधर देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बैटरी है, वो आप अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ दिखा दिया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ दिखा दिया मैंने, तो आप वैसे भी डायरेक्शन जज कर सकते हो। बट मान लो कि अगर मैं बैटरी को ना दिखाऊं और सिर्फ टर्मिनल्स को दिखा दूं, सोर्स को दिखा दूं, तो वो तो ठीक है। देखो करंट की डायरेक्शन मुझे देना चाहिए था, ऑब्वियसली बात है, देना तो चाहिए ही था ना। क्योंकि भाई हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये 3 चीज़ें हमारे पास, इसमें हम ये आपने डायरेक्शन निकाल ही ली है, हम आपसे इसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन मुझे देना ज़रूरी है। बट अगर मैं ना दूं
तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तब आपके पास दो पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? दो पेयर। अगर आपको करंट की डायरेक्शन में मेंशन कर ही दी है, जैसे मान लो हमने सर्किट में प्रॉपर्ली बैटरी शो कर दिया है, ऐसा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और बता दिया कि करंट क्या आ रहा है। ये सर्किट ऐसा नहीं है बच्चों, आपको लग रहा है ये सर्किट कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, प्लेन, ऐसा प्लेन पे रखा है, ठीक है। मतलब ये वायर यूं नहीं है, करंट किधर नीचे नहीं जा रहा, करंट जैसे करंट किधर आ रहा है? आपके टुवर्ड्स आ रहा है। तो अगर हमने करंट बोल ही दिया आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या आ जाएगी? राइट साइड। जैसे FMI, करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे ये नीचे नहीं है, ये आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी। मेरे को दो की डायरेक्शन देनी होगी, तभी आप तीसरी की डायरेक्शन प्रॉपर्ली जज कर पाओगे। बट मैं अगर एक ही की डायरेक्शन दूं, तो बाकी की दो के आपको क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर्स। कि अगर इसकी ऐसी होगी तो इसकी ऐसी होगी, और इसकी ऐसी होगी, या फिर इसकी ऐसी होगी, इस हिसाब से। अरे बच्चे